व्हाट्सअप गाइस, पंजाब पुलिस 45 हियर। ओके, कहाँ से शुरू करूँ? जिन लोगों को नहीं पता, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल। तो वो वीडियो जैसे ही अपलोड हुई थी, आई नोटिस द कमेंट्स कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ लोग ट्रिगर हो रहे हैं। तो बाद में मुझे पता लगा कि वहां पे 1 सेकंड की पिक्चर आई थी ऑफ BTS। जिन लोगों को नहीं पता, BTS कोरियन K-pop बैंड है। इट्स लाइक कोरियन वर्जन ऑफ वन डायरेक्शन। मतलब वो एक कोरियन बैंड है एंड दे गॉट फैंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब मैंने वो वीडियो अपलोड की थी तो उनकी पिक्चर थी 1 सेकंड के लिए, और मैंने नीचे कमेंट देखे, उनकी जो ऑडियंस थी वो ट्रिगर हो रही ही कह रही थी कि मतलब ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, दिस एंड दैट। और फिर मैंने रियलाइज किया विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ अपलोडिंग मैंने उसको ब्लडिंग पे लगा दिया। अब जिन लोगों को नहीं पता, यूट्यूब एडिटर इस तरह से काम करता है कि जब आप कुछ एडिट करते हो तो उसको प्रोसेस होने में कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। उन 2 घंटे के दौरान कुछ लोगों ने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ट्विटर पे डाल दी ही और कहा था कि ये देखो ये। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप मेरी डिस्क्रिप्शन खोल के देखते हो तो एडिटर और ये सारे आते हैं बीच में। उसको नहीं पता था कि ये कोई BTS करके कोई चीज है, बट स्टिल आई एम नॉट गोना गो इन डिटेल ऑफ लाइक एडिटर शेडिटर ने कुछ किया है, ये वो। एट द एंड ऑफ द डे मेरा चैनल है, मुझे डबल चेक कर लेना चाहिए था बिफोर पोस्टिंग। तो आई वांट अपोलोजाइज, ठीक है? आई एम सॉरी अगर तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, लेकिन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि वो एक अनइंटेंशनली डन मिस्टेक थी, ना ही किसी की इंटेंशन थी। यार देखो, मैं 2 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ। पहले तुम लोगों ने देखी है मुझे BTS CTS की कोई बात करते हुए या उनकी इमेज यूज करते हुए। आई ऑल्सो वांट यू टू अंडरस्टैंड कि जब मैंने रियलाइज किया कि कुछ लोग नीचे कॉमेंट में ट्रिगर हो रहे हैं तो मैंने उसको उसी वक्त ब्लर पे लगा दिया। अगर मैं प्राउड होता कि ये आई यूज द पिक्चर ब्ला ब्ला ब्ला, तो मैं उसको कभी ब्लर ही ना करता और लोगों को कहता उखाड़ लो जो उखाड़ना, ब्ला ब्ला व्हाटएवर जो भी है, ठीक है? लेकिन मैंने उसको ब्लर किया बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि यू गाइज आर हर्ट। अगेन आई वांट टू अपोलोजाइज फ्रॉम माई एंड। मेरा चैनल है, मुझे डबल चेक करना चाहिए। आई एम सॉरी। बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। हुआ ये था, जब उसको पूरा ब्लर कर दिया तो मामला थोड़ा बैठ गया, इजी हो गया। मैंने ट्विटर पे भी एक स्टेटमेंट डाली ही कि आई एम सॉरी व्हाटएवर। पीपल वर ओके, ठीक है? लोग कह रहे थे कि इट्स फाइन और ये वो, थैंक यू फॉर ब्लडिंग और ये वो। एक दिन तक पूरा मामला बैठ गया, लेकिन फिर आया फकिंग मैंगो बाज आउट ऑफ नोवेयर, जिन्होंने इस मसाले को और फैलाना शुरू कर दिया। दे रोट एन आर्टिकल, पाकिस्तानी BTS आर्मी जस्ट हैड अ मैसिव फड्डा विद डक्की भाई एंड इट वाज इनसेन। पूरे कैप्स में मैक्सिमम कैपिटल इनसेन। पाकिस्तानी BTS आर्मी कॉल्ड आउट डक्की भाई, लिंक इन बायो, पैंचो लिंक इन बायो। औरत मार्च, ये जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं, फक दैट शिट, नोबडी गिव्स अ फक। लिंक इन बायो क्या है? डक्की भाई वर्सेस BTS, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइक फक एवरीथिंग, ये जितने भी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, फक दैट, हु गिव्स अ शिट। लिंक इन बायो क्या है? डक्की भाई। भाई डक्की भाई को अपने घर रख लो और वो आपको क्लिक्स भी देगा, डिक्स भी देगा। सिर्फ क्लिक्स के लिए इन्होंने इतने कोई चुतियापे का आर्टिकल लिखा, इतना मैनिपुलेटेड वे में, इतना ओवर एग्जैजुरेट करके उसका टाइटल उन्होंने डाला। जिस चीज को मैं वैसे ही छुपाना चाह रहा, जिस चीज को मैं पहले ही फिक्स कर चुका था, उसको मैंने ब्लर करके इजी होके स्टेटमेंट दे दी ट्विटर पे। लेकिन मैसिव फड्डा विद डक्की भाई एंड इट वाज इनसेन। जैसे ही आर्टिकल लाइव हुआ ना, मैंने इनको कॉल की, मैंने इनको डायरेक्ट कॉल की, और चाहूँ तो मैं किसी थर्ड पार्टी से भी कॉल करवा सकता था कि किसी मैनेजमेंट है ये वो, जिनसे भी, ठीक है, और कोई एजेंसीज और व्हाटएवर जो भी है। लेकिन मैंने इनको कहा मैं डायरेक्ट इनसे बात करूंगा। मैंने डायरेक्ट इनको कॉल की, इतने प्यार से मैंने इससे बात की, इतने क्लीन तरीके से मैंने इससे बात की, इतनी रिस्पेक्टेड तरीके से मैंने इससे बात की। इसको कहा कि आप एक अननेसेसरी चुतियापा क्रिएट कर रहे हो, अननेसेसरी फड्डा डाल रहे हो, जो कब का सॉल्व भी हो चुका है, और आपने बहुत ओवर एग्जैजुरेट करके बताया, आपका पूरा आर्टिकल पूरा मैनिपुलेटेड है, तो आप इसको काइंडली रिमूव कर दो। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, ठीक है? उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उनको मैं रिक्वेस्ट करता गया। पहले मेरी किसी मैडम से बात हुई, मैडम ने कहा जी ये हमारा कोई फलां बंदा है जो कंटेंट प्रूव करता है, तो आप इससे बात करें, ठीक है? मैंने उससे बात की, कोई 15 मिनट तक मैं उससे रिक्वेस्ट करता रहा, उसने मेरी एक नहीं सुनी। वाई? बिकॉज उनको 13,000 लाइक्स आ गए थे यार उनकी पोस्ट पे। आगे पीछे कोई भी पोस्ट इनकी 13,000 लाइक्स पे नहीं है, तो वाई वो क्यों रिमूव करेंगे? यू नो अबाउट ऑल दीज आर्टिकल राइटर जितने भी है, इनके तुम लोग यकीन करो चुतियापे के आर्टिकल होते हैं, अननेसेसरी टॉपिक। अभी रिसेंटली वो जी जुनेजो ने यूट्यूब क्विट कर दी, तो जी बाकी यूट्यूबर्स इसके बारे में क्या सोचते हैं? लाइक हु गिव्स अ फक। वो जी BBC की तरफ से मुझे कॉल आई, ठीक है? उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि मेरी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। उन्होंने मुझे रैंडमली क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। क्वेश्चन पूछने के बाद उसका मैनिपुलेटेड वे में जुनेजो के आर्टिकल के नीचे मेरा ओपिनियन डाला हुआ कि मैं इसके बारे में क्या चीज सोचता हूँ। लाइक मैंने पब्लिकली कुछ नहीं बोला जब इस बारे में, तो व्हाई आर यू मेकिंग अ आर्टिकल अबाउट सच अ स्टूपिड टॉपिक? लेकिन उनको पता है कि जो है ये ट्रेंडिंग पे नेम्स जा रहे हैं, तो यू नो व्हाई नॉट जस्ट फकिंग मिल्क द शिट आउट ऑफ देयर नेम्स और जस्ट राइट एन आर्टिकल, ताकि लोग फकिंग क्लिक करें। क्लिक्स चाहिए ना इनको। द आर्टिकल वाज फ्रॉम BBC और वो किसी औरत ने लिखा था। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोना से एनीथिंग टू यू एक्सेप्ट कि जस्ट डूब के मर जाओ। यू आर लिटरली मिल्किंग द शिट आउट ऑफ समवन्स मेंटल हेल्थ, ठीक है? इफ यू वांट टू राइट अ फकिंग आर्टिकल ऑन समवन मेंटल हेल्थ, देन जस्ट डूब के मर जाओ। सिंपल सी जो बात है। दिस पुसी
दिस पुसी अप्रूव कंटेंट फॉर मैंगो बास। इसको मैंने बड़े प्यार से रिक्वेस्ट की थी कि आप एक अननेसेसरी फड्डा क्रिएट कर रहे हो। आप अभी भी अपनी पोस्ट के कमेंट सेक्शन खोल के देख रहे हो, मेरी ऑडियंस बीटीएस को गाली दे रही है, बीटीएस वाले मेरी ऑडियंस को गाली दे रही है। ठीक है, आपने अननेसेसरी फड्डा क्रिएट किया हुआ है जो कब का मैं इसको सॉल्व कर चुका था, लेकिन आप लोगों ने जी जान के बुन मरवानी, बीच में तीली लगानी। और इसको मैंने बहुत रिस्पेक्टेड तरीके से कहा था कि आप इसको रिमूव कर दो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। इसने मेरी एक नहीं सुनी। ही थॉट कि फुसी। आगे से मुझे ये क्या कहता है कि बाकी पब्लिशर्स ने भी आप पे आर्टिकल लिखा है तो हमने भी लिख लिया है। मतलब बेसिकली उसने मुझे मुंह पे कह दिया कि यस हमने क्लिक्स के लिए किया है। तो अब अगर इस बंदे को बहुत क्लिक्स की कमी हो रही है और इसको अननेसेसरी चुतियापे करने का बहुत शौक है, हर यूट्यूबर पे इसको मैनिपुलेटेड आर्टिकल अप्रूव करने का बहुत शौक है, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लिक्स। लिंक इन बायो, पैंचो लिंक इन बायो, लिंक इन बायो। इतने टॉपिक है बात करने के लिए, लेकिन लिंक इन बायो क्या है? डक्की भाई वर्सेस बीटीएस। वाह। अब अगर इस फुसी को अननेसेसरी फड्डा क्रिएट करने में बहुत मजा आता है, क्लिक्स के लिए चुतियापे के आर्टिकल लिखने का बड़ा मजा आता है। वो अगला बंदा आपको रिक्वेस्ट करके बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, कि आपने मैनिपुलेटेड वे में आर्टिकल लिखा है, आप इसको काइंडली रिमूव कर दो। अननेसेसरी फड्डा हो रहा है, लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लड़ रहे हैं, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं है इस तरह की कोई भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने का, लेकिन अगर इसको किसी की नहीं सुननी तो फिर आज हम लोग इस बेचारे बीमार बच्चे के लिए क्लिक्स इकट्ठे करेंगे और इसकी जो क्लिक्स की कमी है वो दूर करेंगे। तो आओ चलते हैं। मैंगोबाज के आर्टिकल अप्रूवर सरमद की आज हम मदद करने लाहौर चले आए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम इस बच्चे की मदद करेंगे, इसको क्लिक्स की कमी हुई हुई है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है जो बंदे को चुतियापे करने पे मजबूर कर देती है। इसके लिए चंदा इकट्ठे करेंगे और इसकी क्लिक्स की बीमारी जो है वो आज हम दूर करेंगे। तो चलते हैं। कि यार इस बंदे को ना क्लिक्स की बीमारी हुई है, तो आप अगर इसकी मदद करना चाहें, अगर आप इसकी मदद करना चाहें तो आप देखें इसका वायरस भी नहीं फैलेगा फिर, और वरना अगर इसका इलाज ना हो सका तो फिर हो सकता है इसका वायरस दूसरों तक पहुँच जाए, दूसरों को भी क्लिक्स की बीमारी हो जाए। बड़ी खतरनाक बीमारी है, तो आप देखेंगे इसकी मदद कर सकते हैं। सर आपके पास कोई हॉस्पिटल वगैरह है? हॉस्पिटल से तो इलाज नहीं हो रहा, इसको इंग्लैंड भेजना पड़ रहा है बाहर। भाई इसको तो इंग्लैंड में कैसे वो लेके? इन पीली हुडी वाले भाई साहब ने 10 रुपए डोनेट किए। बहुत फोर्स करने के बाद भाई साहब ने 20 रुपए मजीद दे दिए। पीली हुडी वाले भाई साहब के 30 रुपए डोनेट करने पर हम दिल की गहराइयों से शुक्र अदा पेश करते हैं। असल में ना हम लोग इसके लिए डोनेशन इकट्ठे कर रहे थे। बेचारे को क्लिक्स की बीमारी हो गई है, तो यहाँ नहीं आ रहा है इससे। तो अगर आप इसकी मदद करना चाहें थोड़ी सी तो सर वो हमारे ऑनर है, रिसेप्शन पे चले जाएं, आप उनसे बात कर लें, हमें खाना खा लेंगे। वो खाना उनसे बात आप बेशक खाना डाल दें, खाने की भी जरूरत है इसमें। सर आप ऑनर से बात करें, आप रिसेप्शन पे ऑनर, चले जाएं, हाँ, आपके वो आप ऑनर हैं? वो हमारे ऑनर बैठे होंगे। कोई अगर इसकी मदद कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए इसको हमें इंग्लैंड भेजना पड़े एक बीमारी के इलाज के लिए। ईगल मॉल की कटिंग की दुकान वाले भाई साहब और उनके पूरे स्टाफ को हम दिल की गहराइयों से शुक्र अदा पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। यार ये हम लोग ना डोनेशन इकट्ठे कर रहे हैं इसके लिए, तो अगर आप डोनेट करना चाहें तो आप मुझे बता दें, आप जितने भी देंगे हम खुश हैं। देखिए आपको अल्लाह ने BMW दी है, आपने इतना अच्छा कुर्ता पहना हुआ है, ठीक है, इतने सोने हैं आप, तो अगर आप इसकी मदद कर देंगे थोड़ी सी। इसको हमें इंग्लैंड लेके जाना पड़ रहा है। इंग्लैंड? हाँ एक मिनट रुकें ज़रा आप। जी जी बिल्कुल। एक मिनट, हाँ मैं ज़रा पैसे निकाल लूँ। ठीक साहब जी, लेकिन आप इसका कोई कुछ भी दे दे साहब जी। साहब जी हेलो हेलो। नेकी का काम करके कितना मजा आता है। इन शॉर्ट आई वांट टू अपोलोजाइज जितने भी लोग ट्रिगर हुए थे अबाउट द BTS जोक। आई वांट टू अपोलोजाइज अगेन। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू विल फॉरगिव मी। बट हाँ, फक मैंगोबाज।
है